आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास वाल्व टाइमिंग डायग्राम। ठीक है ना। हमने पढ़ा है कि इंजन में जो वाल्व होते हैं उनका कार्य क्या होता है। वाल्व का कार्य क्या होता है कि तरल पदार्थ या गैस के मार्ग को खोलना या बंद करना, यही होता है। ठीक है ना, खोलना या बंद करना। पर खोलना या बंद करना तो हो गया, लेकिन इंजन की स्थिति में क्या होता है। इंजन की स्थिति में एक निश्चित समयांतराल में, ठीक है ना, इंजन की स्थिति में एक निश्चित समयांतराल में खोलना एवं बंद करना है ना। तब ना अपने सभी भाग एक निश्चित समय में अपनी एक जिसको ट्यूनिंग बोलते हैं, एक अपनी ट्यूनिंग के साथ काम करेंगे, तब जाके हमारा इंजन चल पाएगा, है ना। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे हमारा वाल्व अपने सही समय में खुलता है और बंद होता है, जिससे हमारे चारों स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन एवं पावर व एग्जॉस्ट पूर्ण होते हैं। अगर सही समयांतराल में ये वाल्व नहीं खुलेंगे या नहीं बंद होंगे तो क्या हो जाएगा कि ये चारों स्ट्रोक पूरे नहीं होंगे और हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे ये कार्य करता है। आपको बोर्ड पे दो चित्र दिखाए गए हैं, एक ये पेट्रोल इंजन का है और एक ये क्या है, डीजल इंजन का है। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जैसे SS, CS, PS, ES, IBO, TDC, यहाँ हो जाएगा BDC, है ना, IBC, EBO, ये सब क्या है। ठीक है ना, पहले तो इनके बारे में समझेंगे। ठीक, जैसे SS का मतलब सक्शन स्ट्रोक, ठीक ना, सक्शन स्ट्रोक। और CS का मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक। PS का मतलब पावर स्ट्रोक। और ES का मतलब एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब यहां तक तो समझ में आ गया। अब लिखा है IVO। IVO का मतलब क्या होगा। IVO का मतलब होता है इनलेट वाल्व ओपन, ठीक है ना, वाल्व ओपन। IVC का मतलब क्या हो जाएगा, इनलेट वाल्व क्लोज। ठीक, इसमें तो पूरा टर्म समझ में आ गया। TDC BDC के बारे में जानते हैं। TDC मतलब टॉप डेड सेंटर और BDC मतलब बॉटम डेड सेंटर। ठीक, तो पहले आइए शुरू करते हैं पेट्रोल इंजन से, बाद में डीजल इंजन के बारे में समझाएंगे। यहाँ पे कुछ निशान बना के लाइनें खींची गई हैं, जैसे जिसमें ये खड़े खड़े निशान हैं, इनको देखना है। यहाँ से ये शुरू कहाँ से है, यहाँ से, ठीक ना, और खत्म कहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि हमारा जो इंजन होता है फोर स्ट्रोक इंजन। कौन सा, फोर स्ट्रोक। फोर स्ट्रोक इंजन कितने डिग्री घूमता है, 720 डिग्री घूमता है। मतलब एक वृत्त हमारा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। एक गोला बनाए मतलब 360 डिग्री, तो 720 के लिए कितना गोला बनाना पड़ेगा, 2 गोला बनाना पड़ेगा। मतलब हमारा इंजन 2 चक्कर जब घूमेगा तब जाके क्या होगा, क्या होगा, एक स्ट्रोक नहीं, एक पूरा साइकिल पूरा होगा, जिसमें सक्शन, कंप्रेशन, पावर एवं एग्जॉस्ट होंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे TDC से BDC की दूरी कितनी होती है, 180 डिग्री। पूरा गोला कितने का हो गया, 360 का हो गया। तो TDC से BDC की दूरी कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। हमने पढ़ा है कि चारों स्ट्रोक कितने, चारों स्ट्रोक पूरे होते हैं कितने में, 720
डिग्री में पूरे होते हैं, ठीक है ना। मतलब 4 स्ट्रोक के कितने हो गए 180 180। लेकिन ऐसा सैद्धांतिक रूप में होता है, प्रायोगिक रूप में ऐसा नहीं होता है, वही हमको समझना है। अगर हम सीधी सी बात समझिएगा, अगर हम यह सोचें कि जैसे ही हमारा सक्शन स्ट्रोक चालू हो उसी समय बाल्ब खुले और जैसे ही सक्शन स्ट्रोक बंद हो, मतलब यहाँ आके 180 डिग्री में बंद हो, यहाँ से शुरू हो यहाँ से बंद हो, तो क्या हमको जिस कंप्रेशन रेशियो की आवश्यकता होगी या जिस पावर आउटपुट की आवश्यकता होगी वो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होगा कि उतनी मात्रा में गैसें सिलेंडर के अंदर आ ही नहीं पाएंगी, है ना भाई। इंजन बहुत तेज चलता है, इंजन थोड़े समय के लिए ये इनलेट वाल्व खोलेगा, उस समय पर क्या हो जाएगा कि उतनी मात्रा में प्रेस चार्ज अंदर नहीं आ पाएगा, जिससे हमारा जो पावर आउटपुट है वो कम हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 180 डिग्री मतलब यहाँ सक्शन स्ट्रोक वैसे शुरू तो यहाँ से होना चाहिए, लेकिन उसकी कुछ डिग्री पहले से ही हम क्या करते हैं वाल्व को खोल देते हैं। क्या करते हैं? वाल्व को कुछ डिग्री पहले से ही खोल देते हैं। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसें सिलेंडर के अंदर आ सके। कितने डिग्री? अब देखो सक्शन स्ट्रोक शुरू तो यहाँ से होने वाला था, लेकिन हमने शुरू कहाँ से करा दिया? यहाँ से, ठीक ना। इनलेट वाल्व हमने यही ओपन कर दिया। ये क्या है? इनलेट वाल्व ओपन। हमने इनलेट वाल्व सक्शन स्ट्रोक के 9 डिग्री पहले ही खोल दी, गैसें आनी शुरू हो गई। अब देखो ये यहाँ से चला यहाँ से, ठीक ना। ये कहाँ तक पहुंचा? ये 30 डिग्री बाद तक, मतलब एक सक्शन स्ट्रोक खत्म हो गया था बीडीसी में, ठीक ना। लेकिन हम फिर भी 30 डिग्री बाद तक खोले रहे। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसें सिलेंडर के अंदर आ सके। हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू हो गया था, पिस्टन हमारा जा रहा था ऊपर की ओर, पिस्टन तो यहीं से जाना शुरू कर दिया था ऊपर की ओर, ठीक ना। पिस्टन को क्या ऊपर गया, ठीक, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। क्या ऐसे ऐसा थोड़ी पिस्टन चलता है? ऐसा ऐसा नहीं चलता। लेकिन ये जो डायग्राम है वो ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना। समझना बात को। तो हमारा सक्शन स्ट्रोक तो खत्म यहीं पे हो गया था, लेकिन हमने 30 डिग्री और ज्यादा खोल दिया बाल्ब को, ठीक है ना। तो टोटल हमारा बाल्ब कितना खुल गया? 180 प्लस 30 प्लस 9 कितना हो गया? 219 डिग्री, ठीक, 219 डिग्री पूरा खुला रहा, ठीक। लेकिन खुलना कितना चाहिए था? 180 डिग्री। अब जब 219 डिग्री खोल देंगे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गैसें अंदर आ जाएंगी, ठीक। अब यहाँ से ही कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू हो गया था, ठीक ना, शुरू हो गया था, गैसें कंप्रेस होनी शुरू हो गई थी। तब तक उसके बाद भी आ रहा था, गैसें आ रही थी, देखना। अब जब जाएगा ये यहाँ पे स्पार्किंग स्टार्ट, ठीक ना, या स्पार्किंग एस बस लिखते हैं, ठीक ना। अब देखो पेट्रोल इंजन में स्पार्किंग होती है, हमने पढ़ा है, ठीक ना, स्पार्किंग होती है, और डीजल इंजन में इंजेक्शन होता है, ठीक ना। अब ये देख कंप्रेशन स्ट्रोक यहाँ से चालू हुआ और यहाँ गया, यहाँ कुछ डिग्री पहले, कितने डिग्री? लगभग 5 डिग्री पहले। कितने डिग्री? 5 डिग्री पहले टीडीसी के क्या हो गई? स्पार्किंग हो गई। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद पावर स्ट्रोक जब शुरू होता है तब होती स्पार्किंग। यदि हम ऐसा करेंगे कि कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद स्पार्किंग करवाएंगे, ठीक ना, यहाँ सीधे यहाँ, तो क्या हमारी पूरी क्षमता में जो प्रेस चार्ज है वो जल जाएगा? जल पाएगा? ठीक नहीं जल पाएगा ना। तो इसीलिए क्या करते हैं कि 5 डिग्री पहले ही स्पार्किंग करा देते हैं। किसके? टीडीसी के 5 डिग्री पहले ही क्या करा देते हैं? स्पार्किंग करा देते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे स्पार्किंग हो गई, फिर क्या हो गया? पावर स्ट्रोक शुरू हो गई। ये जो डैश 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 लाइन बीच में दी गई है, ये क्या है? ये पावर स्ट्रोक शुरू हो गया।
इससे ये 5 डिग्री पहले कराने से लाभ ये होता है कि जो हमारा प्रेस चार्ज है एयर और फ्यूल का मिक्सचर वो अच्छी तरह से जल पाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? ठीक, अब देखो ये पावर स्ट्रोक कहां तक चला, ये यहाँ आ जाते हैं, यहाँ ये 45 डिग्री, कितने टीडीसी के 45 डिग्री पहले तक, ठीक ना, वो बीडीसी के, सॉरी बीडीसी के 45 डिग्री पहले तक क्या हुआ, पावर स्ट्रोक। अब हमने एग्जॉस्ट वाल्व यहीं से खोल दी 45 डिग्री पहले से, गैसें पूरी भरी थी सिलेंडर के अंदर, ठीक, गैसें भरी थी। अब हमने क्या किया कि 45 डिग्री पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व क्या किया, ओपन किया। लेकिन हमको करना कहाँ था, करना तो यहाँ था बीडीसी में, ठीक, लेकिन हमने बीडीसी के 45 डिग्री पहले ही कर दिया, ठीक, 45 डिग्री पहले कर दिया। और साथ देखो यहाँ से शुरू हुआ एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये गया, ये देखो यहाँ तक गया, ये एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो रही है टीडीसी के 7 डिग्री बाद तक, टीडीसी के 7 डिग्री बाद क्लोज हो रही है, ठीक ना, मतलब कितने डिग्री हो गया, जोड़ेंगे 180, कितना हो गया 180 प्लस 45, ठीक, प्लस 7 कितना हो गया, 232 डिग्री, ठीक ना। अब प्रश्न यही पूछता है, अब देखो सीधा सीधा छपता है ये प्रश्न, ये 219 डिग्री और 232 डिग्री, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा लो, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पेट्रोल इंजन में इनलेट वाल्व कितने डिग्री तक खुला रहता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, आईटीआई के एग्जाम में भी आता है, जितने भी एग्जाम दोगे कंपटीशन के 110% इन दोनों में प्रश्नों में से एक को छपता है, 110% छपता है, जितने भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एग्जाम होंगे सब में, ठीक ना। मतलब पेट्रोल इंजन में इनलेट वाल्व कितने डिग्री तक खुला रहता है, 219 डिग्री तक। एग्जॉस्ट वाल्व कितने डिग्री तक खुला रहता है, 232 डिग्री तक, ठीक है ना, बात समझ में आ गई सबको, 232 डिग्री तक खुला रहता है, ठीक, ये समझ में आ गया। यहां से कैसे सक्शन स्ट्रोक चालू हुआ 9 डिग्री पहले, फिर 30 डिग्री बाद तक खुला रहा, ठीक, टोटल कितना हो गया 219 डिग्री, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक हुआ, फिर यहाँ 5 डिग्री पहले स्पार्किंग हो गई, फिर पावर स्ट्रोक शुरू हुआ, फिर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गई 45 डिग्री पहले ही, और 7 डिग्री बाद तक ओपन रही, ठीक। अब इसमें 3 चीजें होती हैं, इसमें 3 टर्म होते हैं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 टर्म पूछे ही पूछे जाते हैं, इससे ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि इससे सवाल आना ही आना है, ये जान लो। 3 टर्म होते हैं, ठीक, कौन कौन से, एक होता है वाल्व लीड, वाल्व लीड, एक होता है वाल्व लैग, वाल्व लैग, एक होता है वाल्व ओवरलैप, क्या, वाल्व ओवरलैप, ओवरलैप। अब देखो ये तीनों टर्म क्या होते हैं, वाल्व लीड, वाल्व लैग और वाल्व ओवरलैप, ये तीनों टर्म ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे ही पूछे जाते स्टार। समय से पूर्व वाल्वों का खुलना, समय से पूर्व वाल्वों का खुलना, मतलब ये समय से पूर्व 9 डिग्री पहले ही खुल गया, वाल्व लीड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वाल्व लीड। समय के बाद तक, ये देखो 7 डिग्री बाद तक खुला रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज है ना, समय के बाद तक वाल्वों का खुला रहना क्या कहलाएगा, वाल्व लीड। और वह समय जिस पर दोनों वाल्व एक साथ खुले रहते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व एक साथ खुले रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, वाल्व ओवरलैप। अब इसमें वाल्व लीड कितने डिग्री है, 9 डिग्री, वाल्व लैग कितने डिग्री है, 7 डिग्री, और वाल्व ओवरलैप कितने डिग्री है, 16 डिग्री, 16 डिग्री वाल्व ओवरलैप कर रहे हैं। आई बात समझ में, नहीं समझ में फिर से बताते हैं।
समय से पूर्व मतलब टीडीसी से पहले बाल्बों का खुलना क्या कहलाएगा? बाल्ब लीड कहलाएगा। तो बाल्ब लीड कितने डिग्री हुआ? 9 डिग्री। फिर बाल्ब लैग, समय के बाद तक बाल्बों का खुला रहना, मतलब बाल्ब तो यही बंद हो जानी थी, किसमें? टीडीसी में ही बंद हो जानी थी, लेकिन टीडीसी के कुछ डिग्री बाद तक बाल्ब खुली रही, तो वो क्या कहलाएगी? बाल्ब लैग कहलाएगी। और वह समय जिस पे दोनों बाल्ब एक साथ खुले रहते हैं। अब देखो ये जो समय है यहाँ क्या, अब ओवरलैप का समझना, जो ये 16 डिग्री है ये सबको कंफ्यूज कर रहा होगा, ये 16 डिग्री कैसे आया? एक इनलेट बाल्ब यहाँ से ओपन हो गई 9 डिग्री पहले, तो कहां तक ओपन रही? यहाँ तक ओपन रही, मतलब ये जो ये 7 डिग्री वाला मामला है, यहाँ भी इनलेट बाल्ब क्या थी? ओपन थी, और एग्जॉस्ट बाल्ब भी यहाँ ओपन थी, ठीक ना? और एग्जॉस्ट बाल्ब यहाँ भी ओपन थी, क्योंकि एग्जॉस्ट बाल्ब तो यहीं से ओपन हो गई थी ना, और यहाँ तक गई थी। देखो यहाँ से ओपन होके यहाँ तक गई थी, ठीक? तो 9 डिग्री ये मतलब यहाँ भी इनलेट वाल्व ओपन थी और यहाँ एग्जॉस्ट वाल्व ओपन था, यहाँ इनलेट वाल्व ओपन है और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है। तो 9 और प्लस 16 वो 9 प्लस 7 कितना हो गया? 16 डिग्री। आई बात समझ में? तो बाल्ब लीड, बाल्ब लैग, बाल्ब ओवरलैप समझ में आ गया, ठीक? आईबीओ, आईबीसी, ईबीसी, ईबीओ ये सब समझ में आ गया, ठीक ना? 4 स्ट्रोक साइकिल ये भी समझ में आ गया। 219 डिग्री कैसे आया, 232 डिग्री कैसे आया, सबको समझ में आ गया। ये कहानी थी पेट्रोल इंजन की, बात को समझे? अब आते हैं डीजल इंजन, ठीक? ध्यान से सब लोग देखिएगा, डीजल इंजन थोड़ा पेट्रोल इंजन से जटिल है, ठीक ना? समझना, अब समझेंगे, ठीक? आईवीओ का मतलब क्या था? इनलेट वाल्व ओपन, इनलेट वाल्व ओपन कितने डिग्री पहले हो गई? 25 डिग्री पहले। कितने डिग्री पहले? 25 डिग्री पहले। प्लस यहाँ आया, ये 180 है, यहाँ से यहाँ 180 है, 180 देंगे। अब देखेंगे इनलेट वाल्व यहाँ से ओपन हो गई थी और ये जाके कहाँ तक चली है? ये यहाँ तक, ये 30 डिग्री तक, ठीक? 30 डिग्री बाद तक, 30 डिग्री बाद तक चली, मतलब यहाँ से शुरू हो गई प्लस 180 यहाँ आ गई और फिर 30 डिग्री बाद तक प्लस 30 कर दे, इसको जोड़ लेंगे सभी, ठीक? अब देखेंगे, अब यहाँ से कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू यहीं से हो जाता है। कहां से हो जाता है? यहाँ से शुरू हो जाता है, पिस्टन ऊपर की ओर जाने लगता है। ये पीडीसी है, ठीक? टीडीसी और ये बीडीसी। पिस्टन तो जाने लगता है ऊपर, लेकिन बाल्ब जरूर खुले रहते हैं, ठीक? कंप्रेशन स्ट्रोक तो यहीं से शुरू हो गया था, कंप्रेस होना। अब ये क्या है? टीडीसी। टीडीसी से 5 डिग्री पहले, ये देखो ये दिखा रहा है ना, क्या है? FIS मतलब फ्यूल इंजेक्शन, FIS मतलब फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट। ठीक? फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हो गया। कितने डिग्री पहले? 5 डिग्री पहले, ठीक? और 25 डिग्री बाद फ्यूल इंजेक्शन क्लोज। FIC का मतलब फ्यूल इंजेक्शन क्लोज। 25 डिग्री बाद तक फ्यूल इंजेक्शन चलता रहा। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि टीडीसी से पहले शुरू होने का क्या तात्पर्य है? ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी जो फ्रेश चार्ज है वो जले, जितना ज्यादा जलेगी उतना हमको पावर आउटपुट प्राप्त होगा। और इनलेट वाल्व खोलने का तात्पर्य क्या था? ज्यादा से ज्यादा गैसें अंदर आए। प्रश्न पूछ लेता है कि इनलेट वाल्व समय से ज्यादा खोले रहने का क्या औचित्य होता है या क्या कारण है? तो क्या कारण होगा? ज्यादा से ज्यादा गैसें सिलेंडर के अंदर आ सके, जिससे हमको अच्छी आयतनिक दक्षता प्राप्त हो सके, ठीक? अब देखो, फिर यहां से क्या शुरू हो गया था? यहां से, ठीक? ये पावर स्ट्रोक, ठीक? पावर स्ट्रोक है ये, देखेंगे ये पावर स्ट्रोक, यहाँ PS लिखा भी है, पावर स्ट्रोक। यहां से जैसे ही यहां से शुरू हुआ, ये फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हुआ,
तो पावर यहाँ से आग लगना शुरू हो गई, लेकिन पावर स्ट्रोक शुरू कहाँ से हुआ? यहाँ से, ईडीसी से। अब यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक चलना था, ठीक है ना? कहाँ तक चलना था? बीडीसी तक चलना था, लेकिन बीडीसी से 45 डिग्री पहले, कितना? 45 डिग्री पहले ही क्या हो कर दिए? एग्जॉस्ट वाल्व हमने खोल दी। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसें सिलेंडर के बाहर चली जाए। जो जली हुई गैसें थी काली काली वाली, तो वो क्या हो जाए? जल जाए। अब यहाँ से क्या शुरू हुआ? एग्जॉस्ट स्ट्रोक शुरू यहाँ से होना था, ठीक, लेकिन यहीं से क्या हो गया? इनलेट वाल्व, वो एग्जॉस्ट वाल्व खुल गई, ठीक ना? एग्जॉस्ट वाल्व जब खुल गई तो क्या हुआ? गैसें बाहर जानी शुरू हो गई। और कहां तक चला? ये यहाँ 15 डिग्री बाद तक, ये दिखा हुआ 15, और ये एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज, ठीक ना? ये 15 डिग्री बाद तक चलता था, ठीक ना? तो कुल कितना हो गया? 45 डिग्री पहले खुल गया था, ठीक, 45 डिग्री प्लस 180 कर लेते हैं, प्लस 15 डिग्री, ठीक ना? कितना हो गया? ये कितना हुआ? 235 डिग्री। ये कितना हो गया? 240। अब प्रश्न पूछेगा कि डीजल इंजन में इनलेट वाल्व कितने डिग्री तक खुला रहता है? तो कितने डिग्री तक? 235 डिग्री तक। एग्जॉस्ट वाल्व कितने डिग्री तक खुला रहता है? 240 डिग्री तक। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबके? ठीक है ना? दोनों क्वेश्चन 2 नंबर पक्के हो गए, ठीक। अब यहां तक खत्म हो गया, ठीक। अब इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ अभी। हाँ, एक चीज और, फ्यूल इंजेक्शन कितने डिग्री तक चला? तो फ्यूल इंजेक्शन 25 प्लस 5 30 डिग्री तक। कितने डिग्री तक? 30 डिग्री तक फ्यूल इंजेक्शन चला, ठीक है ना? ताकि अच्छे से ज्यादा जो हमारा प्रेस चार्ज हो वो जल जाए, ठीक। इसमें से किसी को कोई डाउट? दोनों में से बता दो। ये सबको वाल्व लीड समझ में आ गई, वाल्व लैग समझ में आ गया, वाल्व ओवरलैप आ गया। अब देखेंगे इसमें जो है वाल्व लीड कितने डिग्री हो रही है? 25 डिग्री, 25 डिग्री। और वाल्व लैग कितना हो रही है? 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो वाल्व ओवरलैप कितने डिग्री हो जाएगी? 35 डिग्री है, कहाँ है? 40 डिग्री। 25 प्लस 15 40 डिग्री, ठीक। अब समझ में आ गया, वाल्व लीड समझ में आ गई, वाल्व लैग समझ में आ गया, पेट्रोल इंजन की वाल्व टाइमिंग समझ में आ गई, और डीजल इंजन की वाल्व टाइमिंग समझ में आ गई। अब किसी को कोई डाउट हो तो भी बताओ।